बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम हिमाचल में। जो ये बिल पारित किया गया है, ये इसमें क्या ऐसी कमी रह गई है जो आप इसमें जो किसान है, किसान सड़कों पर उतर चुके हैं? कुछ कमी नहीं रही है। पूरे के पूरे तीनों कानून जो बने हैं वो किसान के पक्ष में नहीं है, देश की अवाम के पक्ष में नहीं है और देश की खेती के पक्ष में नहीं है। और इसलिए ये विरोध देशव्यापी चल रहा है। ये जो जत्थेबंदी किसानों की है, जो 200 से अधिक है, उनकी संघर्ष समिति बनी है, उसके आह्वान पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। तो इसलिए छोटी मोटी कमी नहीं है। पूरे के पूरे कानून जो है ये पूंजी के पक्ष में है, कॉर्पोरेट घरानों के पक्ष में है। लेकिन सरकार बता रही है कि जो किसान है अपने फल है, सब्जियां हैं, जो भी है वो कहीं भी अपने मर्जी से बेच सकता है, रेस्टोरेंट में बेच सकता है, स्टोर कर सकता है। इस तरह की बहुत सारे इसमें बिल लाए गए हैं। लेकिन फिर भी आप क्या चाहते हैं कि किसान को किस तरह की इसमें मदद मिलनी चाहिए जो ये बिल आए? आप दिनेश जी, आप मुझे बताएं, इससे पहले कोई पाबंदी थी किसान पर कि वो बेच नहीं सकता था? मैं अपना सेब चेन्नई बेचता रहा हूँ, मैंने बम्बई में भी बेचा है, कलकत्ता लोग भेजते अपने सेब को, दिल्ली मंडी में बेचते हैं, यहाँ बेचते हैं, जहाँ उसकी मर्जी बेचता है। पहले भी बेचता था, अब भी बेचता था। प्रतिबंध किस पर हटाया गया है? वो हटाया गया है जो सेब खरीदता था, जो खरीददार था, उस पर जो पाबंदियां थी, रेगुलेशंस थे, उन रेगुलेशंस को हटाया गया है, ना कि किसान को। जो एक कानून था जिसको एपीएमसी का कानून कहते थे, जिससे रेगुलेशन होती थी कि किस दाम में खरीदेंगे, किस तरीके से नीलामी होगी, क्या उसका न्यूनतम रेट होगा, कितने समय में पैसा मिलेगा, उस कानून को समाप्त किया है। ना कि ये खुली छूट दी है। वो खुली छूट पहले भी किसान को थी और अब भी उसको छूट है, ये उस पर नहीं, वो जो खरीदने वाला है उसके पाबंदियां हटाई है और अब कॉर्पोरेट घराने आएंगे जो उसकी खेती करेंगे। आपका कहने का मतलब है कि जिस तरह की ये सेब है या सब्जियां है कहीं भी बेच सकते हैं, इस तरह का जो कानून है तो पहले भी था? बिल्कुल बिल्कुल। ये सरकार ला रही है तो क्या कर रही है? ये देखिए, तीन बातें कर रहे हैं ये। पहला है कि एसेंशियल सर्विस कमोडिटी एक्ट, ये 1955 में हमने बनाया था, उसको समाप्त कर रहे हैं कि जो आज किसान अन्न है, अनाज है, सब्जी है, फल फ्रूट है, जो वो पैदा करता है, आप उसकी होर्डिंग नहीं कर सकते थे। खास तौर पर अन्न की नहीं कर सकते थे, आप चावल की नहीं कर सकते थे, आलू की नहीं कर सकते थे, प्याज की नहीं कर सकते थे। वो होर्डिंग का कानून था, अब नहीं रख सकते। लेकिन अब क्या है, उस कानून को हटा दिया गया है। अब क्या करेंगे? जो बड़ा खरीदार है, जो कंपनी है, जो अडानी है, अंबानी है, वो सस्ते दाम पर किसान से खरीद करेगा, क्योंकि न्यूनतम जो कानून होता था खरीद का, उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार कह रही कि उसको नहीं हमने छेड़ा, लेकिन जब आप केंद्र ही नहीं खोलेंगे तो किसान कहाँ बेचेगा? आज सेब खरीदा जाता है, उसके केंद्र खोले हैं सरकार ने। जिस दिन वो केंद्रों को बंद कर देगा और कहेगा कि उसका सेब बिकता रहेगा, तो कौन कहाँ बेचेगा? तो वो केंद्र इम्पोर्टेंट है। अगर वो केंद्र होगा, खरीद का केंद्र होगा, तब वो बिकेगा। तो असल में पहला कानून तो होर्डिंग को मौका देता है, बड़ी कंपनियों को खुली छूट देता है। दूसरा कानून है जो आपका जो मंडियां थी नियंत्रण करती थी, उसको समाप्त करने का क्या कहते हैं कार्य किया जा रहा है। तो ये है जो कानून आ रहे हैं, इसलिए बन गए हैं, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। ये जो आंदोलन है ये कब तक चलाने वाले हैं आप? देखिए, आज सांकेतिक है, डीएसपी साहब भी आए हैं, इनको भी बताना चाहते हैं हम, ये आज सांकेतिक है, लेकिन आने वाले समय में ये अनिश्चित कालीन के लिए तब्दील हो सकता है। ये जो संघर्ष समिति ये भारत के स्तर पर बनी है, वो निर्धारित करेगी। हम वचनबद्ध है, जो भी आह्वान आएगा उस आह्वान को हम फॉलो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दर्शकों को जानकारी दी, धन्यवाद। आप
देख रहे हैं यहाँ पर जो ये अभी जो बातचीत हुई है ठियोग विधायक राकेश सिंघा जी से हुई है, जिन्होंने इस बिल के बारे में बुरा बताया है। जबकि जो ये बिल था, जिस तरह के विधेयक लाए गए हैं, कुछ पहले से लाए गए थे, लेकिन उसमें कुछ और उसमें जोड़ा गया है, विधेयक में कुछ और उसमें जो कानून जोड़े गए हैं। आप लगातार न्यूज़ टाइम हिमाचल के माध्यम से तस्वीरें देख रहे हैं। मैं हूं दिनेश शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी मनोज ठाकुर। इस समय जो NH 5 है ठियोग चक्का जाम है, आप देख सकते हैं। बंद है भाई, बंद है आज भारत, बंद है, बंद है भाई, बंद है आज भारत, बंद है। किसान की फसल पे डाका नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यदि आप पेज पर नए आए हैं तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। नहीं चलेगा, बंद है भाई, बंद है आज भारत, बंद है, बंद है भाई, बंद है आज भारत, बंद है। बोल किसाना हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल किसाना हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अपनी सरकार का गठजोड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अपनी सरकार का गठजोड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसान विरोधी गठजोड़ नहीं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम हिमाचल के माध्यम से। यहाँ पर चक्का जाम हो चुका है और यहाँ के जो नेतृत्व कर रहे हैं, यहाँ के विधायक राकेश सिंघा कर रहे हैं, जिनका कहना है कि जो बिल है ये बिल्कुल जो किसान है, किसानों को लूटने का है और जो बड़े कारोबारी है जैसे देवभूमि अदानी, ये इनके पक्ष में जाने वाला बिल है। इस तरह की इसमें विधेयक लाए गए हैं, ये इनका कहना है। किसान भाइयों, बहुत लंबी चर्चा अभी करेंगे नहीं, और बहुत सी आज के विषय के बारे में तर्क देने की भी जरूरत नहीं है। हम पुलिस के तंत्र को भी बताना चाहते हैं और जो मुसाफिर फंस गए हैं उनको भी कहना चाहते हैं, ये मजबूरी में एक एक्शन करना पड़ा, ये कार्यक्रम करना पड़ा। और आपने देखा कोई भी मरीज होगा उसी समय इजाजत दी जाएगी जाने की। किसी भी मरीज को या जो इमरजेंसी के कार्य में जा रहे हैं उनको भी खुली इजाजत होगी। लेकिन संक्षेप में आज के विषय के बारे में चंद शब्दों में बात को यहां रखना चाहता हूं। आजाद भारत में ऐसे समय के चलते हुए ये जो महामारी आई, इससे पहले महामारी जिस समय पहला महायुद्ध दुनिया में समाप्त हो रहा था 1918, वो स्पेनिश फ्लू आया था, उसके बाद ये महामारी अब आई है। इस महामारी के चलते हुए मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि जो भारत सरकार है उस महामारी की आड़ में इस प्रकार के कानून लाए हैं जब ये कानून लागू हो जाएंगे तो पूरी की पूरी जो हमारी खेती है वो तबाह हो जाएगी, तबाह। ऐसी हिम्मत फिरंगियों की भी नहीं थी, वो भी ऐसे कानून नहीं ला सके। 1857 से पहले जो कानून लाया था ब्रिटानिया सरकार ने, उसको भी वापस ले लिया था जब 1857 का विद्रोह
इस देश के अंदर हुआ था। संसद के अंदर जो चुने हुए हमारे नुमाइंदे हैं, जिनको हमने भेजा है हमें अपनी हिफाजत करने के लिए, उन विधेयकों पर बोलने की आजादी तो छोड़ो, लेकिन जो हक एक सांसद का होता है, जिस पर मत विभाजन अगर वो मांग करता है, तो मत विभाजन जो भी अध्यक्ष है, जो भी अध्यक्ष की कुर्सी पर है, वो इजाजत मिलती है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का और इस सांसद का, देश की जनता का, कि मत विभाजन तो नहीं होने दिया, लेकिन जो जो उस विधेयक का विरोध कर रहे थे उनको निष्कासित किया गया। आप जानते हैं आज पूरे भारत में कई आवाज कम है, कई तेज है, लेकिन समूचा किसान एक मंच की ओर बढ़ रहा है, जिस मंच के आधार पर आज हम यहां पर ठेव के इलाके में भी खड़े हुए हैं। हम संकीर्ण नहीं रहना चाहते हैं। आप यकीन करें मेरे पर, मैंने नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने प्रयत्न किया कि सब जितनी भी धाराएं हैं सबसे विनती की, आए एक मंच पर। चुनाव में आगे क्या होता है वो आगे की बातें हैं, लेकिन आज जब किसान पर हमला हो रहा है, उस हमले से बचाने के लिए हमारा दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती है कि एक मंच पर आए। जो 200 से अधिक किसान संगठन भारत के स्तर पर एक मंच पर आए हैं, उनका भी अलग अलग दृष्टिकोण है, लेकिन सब एक बात से सहमत है कि ये 3 विधेयक जो कानून बन गए हैं, ये किसानी और किसान को तबाह करके छोड़ेंगे। संक्षेप में कहूंगा, पहला है जो एसेंशियल सर्विस कमोडिटी एक्ट है, जो हमारे देश में 1955 में कानून लाया गया था। जो भी वस्तु, खासतौर पर अन्न, यह जीने के लिए जरूरी है, एसेंशियल कमोडिटी है, इसके बगैर इंसान जी नहीं सकता। यह पेट अन्न मांगता है, और पेट में जब अन्न जाएगा, अगर उसको होल्ड कर दिया जाएगा, काली बाजारी की जाएगी या जमाखोरी उसकी की जाएगी, तो उसका दाम, सुरेंद्र जी, एकदम बढ़ जाता है। इसलिए यह कानून था। एसेंशियल सर्विस कमोडिटी एक्ट समाप्त कर दिया गया है, समाप्त। होगा क्या, इसका नतीजा क्या होगा? आज सेब का किसान मायूस है। जो सेब 2200 रुपया पेटी बिकता था, आज की तारीख में गोलू यहां पर है, यह जानता है कि उसका दाम 1100-1200 रुपया आज वो बाजार में बिक रहा है। फसल पहले से कम है। मेरा ख्याल ये आर्मी वाले आए हैं, हम रास्ता खाली करें, जाने दें इनको। नीचे को हो जाओ, नीचे इस समय यहाँ पर ये जो ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं, न्यूज़ टाइम हिमाचल के माध्यम से देख रहे हैं, और यहाँ पर जितनी भी इमरजेंसी गाड़ियाँ हैं, जैसे कि एम्बुलेंस 108 है या फिर आर्मी की है, आप देख सकते हैं, इनको आने जाने के लिए रास्ता बिल्कुल खुला है। आप ये तस्वीरें NH5 ठेवक से देख रहे हैं, जहाँ पर चक्का जाम जारी है, जहाँ पर जो चक्का जाम है ये जारी है। और जो आर्मी की जितनी गाड़ियाँ हैं, इनके लिए बिल्कुल छूट है और जारी है। इस तरह की लगातार जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, न्यूज़ टाइम हिमाचल के माध्यम से देख रहे हैं, और लगातार आप न्यूज़ टाइम हिमाचल के साथ बने रहें, क्योंकि जो धरना प्रदर्शन है या फिर यहाँ पर जारी है, लगभग इस समय आधा घंटा हो चुका है, आधा घंटा लगभग, और
इस समय चक्का जाम बिल्कुल जारी है। और ये जो आर्मी की जो गाड़ियां हैं, जितनी आर्मी की गाड़ियां या 108 जितनी एसेंशियल जो सर्विसेज है, इसके लिए आने और जाने के लिए ये जो चक्का जाम है खोला जा रहा है। बाकी चक्का जाम जारी है और आप देख सकते हैं फिर से जो चक्का जाम है फिर से लग चुका है। आप देख सकते हैं, आप लगातार ये न्यूज़ टाइम हिमाचल के माध्यम से तस्वीरें देख रहे हैं। विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अदानी को मुनाफा देने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो पहला कानून ये लाया गया है, वो सिर्फ किसान खेती करने वाले पर असर नहीं करेगा, लेकिन जितने उपभोक्ता इस देश में हैं वो इस कानून के जरिए एकदम महंगाई होगी और महंगाई से बड़े पैमाने पर उसकी पिटाई होने वाली है। दूसरा कानून, आज से सिर्फ पूंजी का मालिक प्रयत्न नहीं करता था, 1990 के बाद लगातार ये प्रयास और प्रयत्न थे इस मुल्क के अंदर। अडानी ने स्वयं ये कोशिश की कि जब ये कोल्ड स्टोर हिमाचल प्रदेश में आए थे तो समय से प्रयास था अडानी का कि स्प्रे भी करेगा और स्प्रे के साथ साथ लोगों के खेत भी ठेके पर लेंगे, लेकिन किसानों ने अनुमति नहीं दी। वो सिर्फ सीए स्टोर चला पाया क्योंकि कानून अनुमति नहीं देता था। लेकिन अब ये जो ठेका खेती आ गई है, इससे सारा का सारा जो छोटा किसान है वो तबाह हो जाएगा। आप जानते हैं खेती में आज बनता कुछ नहीं है। 58% किसान हिमाचल प्रदेश में ऐसा है जिसके पास भूमि 5 और 5 बीघे से नीचे है। कल को कोई बड़ा कॉर्पोरेट घराना आएगा, 15-20 लाख के आधार पर समझौता कर लिया जाएगा 5 साल 10 साल के लिए, और समझौते के बाद अगर विवाद खड़ा हो जाएगा तो वो किसान के पक्ष में विवाद हल नहीं होने वाला। पहले एसडीएम के पास अपील, फिर डिप्टी कमिश्नर, फिर आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उस जमीन की भूमि को बचाने के लिए। तीसरा कानून ये है, जो एपीएमसी बनती थी, मांग क्या थी किसान की? हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले दिनों में ना जाने कितने सेब के किसान हैं जो आड़ती और बड़े खरीदार द्वारा लूटे गए हैं। पैसा नहीं मिला, सेब दे दिया लेकिन पैसा मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? अधिकतर वो थे जो मंडी के बाहर कारोबारी करते थे, अपना जिसको बोलते हैं वो तंबू छाप आड़ती। ऐसे आड़तियों से क्योंकि नियंत्रण नहीं हो पाता था तो पैसा मिल नहीं पाता था। वो नियंत्रण तीसरे कानून के तहत अब समाप्त कर दिया गया है। कोई नियंत्रण नहीं रहने वाला है, कोई रूल नहीं रहने वाला है, कोई नियम नहीं रहने वाला है, कोई रेगुलेशन नहीं रहने वाला है। खुली छूट होगी, वो जो खरीदना चाहता है खरीद सकता है, नियम कोई चलेंगे नहीं। कहा जा रहा है कि ये तो किसान के पक्ष में है। ये पत्रकार बंधु भी हमारे से पूछ रहे थे, आप सेब की खेती करते हैं? मैं जानता हूं किसान पहले अगर कलकत्ता अपना सेब बेचना चाहता था बेचता था, अगर वो बम्बई भेजना चाहता था भेजता था, अगर वो यहीं पर नीचे बेचना चाहता था वहाँ बेच लेता था, पराला में बेचता था, नारकंडा में बेचता था,
ढली में बेचता था, अगर देवी मोड़ में बेचना वहां भी बेच लेता था, आगे जाके बेचना चाहता था बेच लेता था। किसान पर पाबंदी नहीं, ये तो आड़ती पर पाबंदी थी कि आप कितना कारोबार करेंगे। जो लेटेस्ट कानून आ गया था, कितने समय में आप पेमेंट करेंगे, वो हो ना हो, लेकिन रेगुलेशन था। फीस कितनी देंगे, वो रेगुलेशन थी। वो जब बोली समाप्त हो गई तो सेब का क्या होगा, वो नियम थे। वो दूसरी बात है कि उन नियमों का पालन नहीं होता था, लेकिन अब ना नियम रहेंगे और ना वो तौर तरीका रहेगा। अब खुली छूट होगी उन लोगों की जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने आने वाले हैं। ये ख्याल करें आप, हम तो अडानी और अंबानी को जानते हैं। अब तो वॉलमार्ट आएगा, कारगिल आएगा, और ये पूरी दुनिया के अंदर ये सारा इस कारोबार को अपने हाथ में इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मुनाफा होने वाला है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज अगर हम यहाँ पर साजराम जी हम खड़े हैं, आपके साथ तो पुराना रिश्ता है। 1990 की बात है मेरा ख्याल, या 89 की बात है। कट्ठे डंडे यहीं आगे खाए थे और फिर जाकर आगे शिमला में खाए थे। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आप यहाँ पर भी शामिल हैं। ज़्यादा ना कहता हुआ मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि जो भी भारत के स्तर पर जो ये संघर्ष समिति किसानों की बनी है, जो भी आह्वान उसमें लेगी, उस आह्वान में हम उसमें शामिल होंगे। आपसे एक दफा यह इजाजत लेना चाहूंगा, शामिल होंगे कि नहीं होंगे? सुबह रोटी खा के नहीं आए? आवाज दो, बोल किसानों हल्ला बोल, अरे केंद्र सरकार बोल। शामिल होंगे कि नहीं होंगे? ज्यादा ना कहता हुआ, क्योंकि यह संकेतिक था। और जो ये यहाँ इसके आयोजक हैं उनसे अनुमति लेते इस समय आप ये जो ताज़ा तस्वीरें देख रहे हैं न्यूज़ टाइम हिमाचल के माध्यम से देख रहे हैं। मैं हूं दिनेश शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मनोज ठाकुर। और NH5 यहाँ पर चक्का जाम है, जो कि जो विधायक राकेश सिंघा है ठियोग विधानसभा के, उनकी अध्यक्षता में हो रहा है। और लेकिन अब जो ये धरना प्रदर्शन और चक्का जाम था, अब ये बिल्कुल खुलने जा रहा है। अगली जो आगे की जो रणनीति होगी, आपको हम हर तरह की जानकारी देते रहेंगे। आप जुड़े रहें न्यूज़ टाइम हिमाचल के साथ। मैं दिनेश शर्मा अपने सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ।